हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ब्लैक डायमंड चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, उससे एक मोटिवेशन आता है। यार मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो उससे एक मोटिवेशन आता है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और ये जो मैं आप पढ़ाने वाला हूँ आज आज का जो टॉपिक है वो है हीट इंडिसेस, यानी कि जो अलग अलग टाइप के फायर इंडिसेस होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ग्राम्स रेशियो हो गया, यंग्स रेशियो हो गया, जिन ट्रिकलेट्स रेशियो हो गया, सीएच रेशियो, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रेशियो, ये सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। तो ये जो आपको इमेज दिख रहा होगा, ये इमेज को मैं बनाया हूँ, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल पूरी तरह से फ्री है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पुराना वाला टेलीग्राम चैनल का तो खैर अब बैंड बज चुका है, तो इसीलिए अब नया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा नया टेलीग्राम चैनल है, दीपक साहू करके आया है, फाउंडर ऑफ ब्लैक डायमंड ऐसे लिख के आएगा, ये मेरा इमेज रहेगा। ठीक है, तो इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप चाहे तो। इसको मैं क्यूआर भी शेयर कर दे रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूं, ताकि आप उसको जाके डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। चलिए डायरेक्टली अब टॉपिक के ऊपर में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ग्राहम्स रेशियो के ऊपर कि आखिर ग्राहम्स रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जस्ट सेकंड, एक सेकंड, तो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, फिर मैं फोटो भी दिखाऊंगा। यार मेरे को दिखा दिखा के पढ़ाना मजा नहीं आता। चलिए देखिए, ग्राहम्स रेशियो की अगर मैं बात करूं, ग्राहम्स रेशियो तो ये बेसिकली होता है आपका सीओ प्रोड्यूस्ड, सीओ प्रोड्यूस्ड बाई O2 कंज्यूम्ड, O2 कंज्यूम्ड। मतलब ये क्या होता है, जब कभी भी कोयला, आपका कोयला, जो कोयला होता है ना कोल, उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, स्वतः दहन होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जब मिलती है तो ऑक्सीजन मिलने के कारण ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन के कारण वो धीरे से गर्म होता है, हल्का हल्का करके गर्म होता है, और सीओ गैस भी उसमें से प्रोड्यूस होता है। तो सीओ गैस प्रोड्यूस होता है और O2 कंज्यूम्ड होता है। तो इसका जो रेशियो होता है, सीओ प्रोड्यूस्ड बाई O2 कंज्यूम्ड, इसी रेशियो को हम लोग ग्राहम्स रेशियो कहते हैं। ये रेशियो डिसाइड करता है कि आग का एग्जिस्टेंस बताता है कि भाई आग का क्या कंडीशन है, उसमें आग लग सकता है, लगने वाला है, लग चुका है, एक्टिव फायर है ना। तो ये सब चीजें बताता है। तो इसका जो रेंज है, वो रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, सबसे पहले 0.5 से कम अगर है ग्राम्स रेशियो, यानी कि सीओ प्रोड्यूस्ड बाय O2 कंज्यूम्ड अगर 0 से 5% से कम है, 0.5 से कम है, तो उस केस में इसको नॉर्मल कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, इसको नॉर्मल कहा जाएगा। ठीक है, अगर वही 0.5 से लेकर के 1% के बीच में है, तो इसका मतलब है कि भाई हीटिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी आग नहीं है, बल्कि हीटिंग स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे उसमें आग लगने की संभावना है, एग्जिस्टेंस ऑफ हीटिंग या एग्जिस्टेंस ऑफ फायर कह सकते हैं, कहीं ना कहीं है, बट वो हमको दिख नहीं रहा है। इसके बाद 1 से 2 अगर रहेगा इसका, 1 से 2 के बीच में अगर आपका ग्राम्स रेशियो रहता है, तो इसका मतलब है कि फायर जो है वो एडवांस स्टेज ले चुका है। मतलब बस अब आग लगने वाली है, आग एडवांस स्टेज ले चुका है। और उसके बाद अगर 3 हो जाता है तो उसको हम लोग एक्टिव फायर कहते हैं, कि भाई 3 हो गया तो हमको साफ साफ आग दिखाई पड़ता है, एक्टिव फायर हमको साफ साफ दिखाई पड़ता है। अगर वो 7 से ज्यादा हो जाता है ग्राम्स रेशियो, तो ब्लास्टिंग का जो फायर होता है ना, उसमें हम लोग को जनरली 7 से ज्यादा दिखता है, जनरली हमको 7 से ज्यादा ब्लास्टिंग के फायर में दिखता है। ठीक है, अब मैं जो आपको बताया हूँ, एक एडवांस स्टेज है, एक एक्टिव फायर है, एक आपका एग्जिस्टेंस ऑफ फायर है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको कुछ सिम्टम्स और भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर आप अंडरग्राउंड माइंस में जा रहे हैं, तो अगर रूप से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग ऑफ स्टार्टर इसको बोलते हैं, यानी रूप से बहुत ज्यादा पानी टपक रहा है, पसीना जैसा टपक रहा है, तो उसको देख के समझ में आ जाता है। हल्का धुआं दिखाई देता है, हल्का हल्का महक आता है। एडवांस स्टेज में वो महक तेज हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोलतार जल रहा है, अलकतरा जल रहा है। जैसे रोड होता है ना, रोड, रोड में अलकतरा का रोड बनाया जाता है, कोलतार का रोड बनाया जाता है, लगेगा जैसे वही जल रहा है, उस टाइप का आपको स्मेल आना चालू हो जाता है। ठीक है, और एक्टिव फायर में तो आपको एक्टिव दिखेगा। एडवांस स्टेज में आपको झिंगुर भी दिखाई देगा, बहुत सारे कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं जो बन जाते हैं आपके, है ना, तो वो सब दिखाई देता है। ठीक है, उसका आवाज सुनाई देता है। ओके, तो ये था आपका पहला इंडिसेस, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राहम्स रेशियो। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राहम्स रेशियो, है ना। अब दूसरा पे आते हैं, दूसरा है यंग्स रेशियो। दूसरा क्या है, दूसरा है यंग्स रेशियो। ओके, तो यंग्स रेशियो क्या होता है, तो यंग्स रेशियो होता है CO2 प्रोड्यूस्ड बाई O2 कंज्यूम्ड, O2 कंज्यूम्ड। अब आप कहोगे यार इसके पहले वाला में तो सेम पढ़े थे, नहीं, अगले पिछले वाला पढ़े थे CO बाई O2। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं CO2 बाई O2। ओके, ये पढ़ रहे हैं CO2 बाई O2। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CO बाई CO2।
है ना। तो एक तरह से सिमिलर जैसा लगेगा बट सिमिलर है नहीं। तो CO2 प्रोड्यूस्ड बाय O2 कंज्यूम्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यंग्स रेशियो। इसको क्या कहते हैं, इसको यंग्स रेशियो कहते हैं। इससे भी हम लोग फायर का पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ग्राम्स रेशियो से फायर का पता लगा सकते हैं, बल्कि यंग्स रेशियो से भी फायर का पता लगा सकते हैं। अगर हम किसी कारण से CO का जांच नहीं कर सकते हैं तो हम लोग CO2 का देख सकते हैं कि भाई CO2 कितना बन रहा है, ऑक्सीजन कितना खर्च हो रहा है, तो उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा। ऑक्सीजन खर्च कैसे हम देखेंगे, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है वो कैसे देखेंगे, तो जब हम गैस का सैंपल लेते हैं तो उसमें देखते हैं ऑक्सीजन कितना मिल रहा है। अगर मान लीजिए 15% ऑक्सीजन है तो हमारा माइंस में कितना हम भेजे थे, हम मान लीजिए 20% भेजे थे माइंस में, है ना। इसका जो बाहर वाला गैलरी है उसमें हम हवा को नापे हैं तो वहाँ 20% निकला। तो मतलब कितना खर्च हो रहा है बाबू, 5% खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है, 5% खर्च हो रहा है। तो 5 नीचे लिख देंगे। और CO2 का जब हम सैंपल लेंगे उसमें नाप लिख देंगे, ठीक है। CO2 मान के चलिए 100% CO2 आ गया हमारा, तो उसको जोड़ जाड़ के घटा के जब हम देखेंगे तो हमारा 20% आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो है वो आपका नॉर्मल स्टेज में है। अभी अभी आग लगा नहीं है, अभी आपका नॉर्मल स्टेज में है, ठीक है। क्या होता है जब आग लगता है तो धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो उस धुआं के सैंपल को ही देख के हम पता लगा सकते हैं। CO2 का सैंपल लेके पता लगा सकते हैं। CO2 बाई O2 का जो रेशियो है जिसको हम लोग यंग्स रेशियो कहते हैं, इससे भी पता लगाया जा सकता है। जैसे नॉर्मल रहता है मतलब 25 से कम है हमारा तो नॉर्मल है। स्पेसिफिक हीटिंग हो रहा है मतलब सुपरफिशियल हीटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, बहुत तीव्र गर्म हो रहा है, आप उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो आपको 25 से 50 के बीच होता है। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो हमको आग दिखाई देता है, हाई इंटेंसिटी का फायर हमको दिखाई देता है, जिसको हम लोग हीटिंग बोलते हैं, कुल मिलाकर के फायर बोलते हैं, एक्टिव फायर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टिव फायर हमको दिखाई देता है। तो यंग्स रेशियो भी आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अगला हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला है जॉन ट्रिकलेट्स रेशियो। ये आपको दिख रहा होगा जॉन ट्रिकलेट्स रेशियो। इसमें चार्ट बना हुआ है कि भाई इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना से ये होता है। बट मैं आपको बता देता हूँ जॉन ट्रिकलेट्स रेशियो का आखिर क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आपको जॉन्स एंड ट्रिकेट्स, जॉन और ट्रिकेट्स बेसिकली आपके कह सकते हैं वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो उन्होंने इसका एक नया रेशियो दिया था जिसका नाम पड़ा जॉन ट्रिकेट्स रेशियो। ये क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग CO2 गैस को जोड़ते हैं कि CO2 का मात्रा कितना है, CO को देखते हैं, नाइट्रोजन का सैंपल लेते हैं और हाइड्रोजन का सैंपल लेते हैं। इन सैंपल को एक फार्मूला, उस फार्मूला में बैठाते हैं और बैठाने के बाद हम देखते हैं कि क्या रेशियो आ रहा है, मतलब क्या डाटा आ रहा है, उस डाटा को हम रेशियो से मिलाते हैं और हमको पता चलता है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जॉन्स एंड ट्रिकेट रेशियो बराबर हो जाएगा आपका, CO2 पहले जोड़ेंगे फिर प्लस करेंगे 0.75 इंटू CO माइनस 0.25 इंटू हाइड्रोजन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.2659 एंड नाइट्रोजन माइनस ऑक्सीजन, और इसका भी परसेंटेज में लेंगे और ऊपर वाले का भी परसेंटेज में लेंगे। अब ये फॉर्मूला आपको देख के लग रहा होगा यार ये क्या ही फॉर्मूला है भाई, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। बिल्कुल यही बात है, सही बात है, समझ में नहीं आएगा बाबू। और ये आपको याद भी नहीं करना है क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का जरूरत होगा कैलकुलेट करने के लिए, और किस्मत है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो ये सब भी क्वेश्चन दे देता, ठीक है। तो आपको बेसिकली जॉन्स ट्रिकलेट रेशियो समझना है कि जॉन ट्रिकलेट्स रेशियो कि कोई तो रेशियो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल, CO2 का CO का सैंपल, नाइट्रोजन का सैंपल, हाइड्रोजन का सैंपल को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुट करते हैं और उसका देखते हैं इसका डाटा क्या आ रहा है। उसका उस डाटा को हम एक ग्राफ से, एक चार्ट से मिलान करते हैं, उस चार्ट के हिसाब से हमको पता चलता है कि क्या उसका कंडीशन है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर 0.4 से कम है तो मतलब है कि वहां आग की कोई संभावना नहीं है, वहां आग की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर 0.4 से 0.5 के बीच में है मतलब मीथेन जो है वो जल रहा है, कहीं ना कहीं मीथेन जलने की संभावना है। अगर 0.5 से 1 के बीच में है मतलब कोयला, ऑयल या कन्वेयर बेल्ट ऐसा कुछ तो सॉलिड चीजें जल रही है, यानी A क्लास या B क्लास, है ना, टाइप के फायर उसमें हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर 0.9 से 1.6 आ रहा है तो मतलब है कि टिम्बर का बर्निंग हो रहा है, कहीं ना कहीं टिम्बर यानी कि लकड़ी जल रहा है, ठीक है। और अगर 1.6 से ज्यादा आ रहा है मतलब आपका ये जो कैलकुलेशन है पूरी तरह से गलत हो चुका है, एनालिसिस एरर आ चुका है। 1.6 से ज्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है, 1.6 से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो जॉन ट्रिकेट्स रेशियो को आपको थोड़ा सा समझना है और याद रखना है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आजकल कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है बाबू। आजकल ये कहा नहीं जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हैं पैटर्न सबका, है ना। चलिए, इस बार का मैं जो WCL का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ उसके लिए अगर WCL का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, आगे का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप।
बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्ले स्टोर पे जो मेरा ऐप है ब्लैक डायमंड, उसमें बहुत जल्द मैं क्लास अनाउंस करने वाला हूँ। मे बी संडे या मंडे से मैं स्टार्ट कर दूँ क्लास। और WCL का जो क्लास रहेगा उसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज कर दी है, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी है। EMT वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 का लेक्चर आपको मैं नहीं दूंगा, बल्कि मैं नए तरीके से पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेथड ऑफ वर्किंग पढ़ा रहा हूँ तो मेथड ऑफ वर्किंग चाहे वो EMT का हो, ठीक है, चाहे वो आपका AK गोराई साहब का किताब हो, चाहे वो समीर कुमार दास साहब का किताब हो, चाहे वो सुनील कुमार सिंह साहब का किताब हो, इन सभी किताबों में जो एक आधार दिया हुआ है, जो एक बेसिक दिया हुआ है, वो सब उठा के मैं मेथड ऑफ वर्किंग में पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए कोई अलग से किताब नहीं है कि ये किताब का मैं पढ़ा रहा हूँ कि वो किताब का पढ़ा रहा हूँ। मेथड ऑफ वर्किंग मतलब ये टॉपिक है, मेथड ऑफ वर्किंग ये चैप्टर, इसमें जो भी अलग अलग किताबों में जो डाटा होगा वो सब मैं एक ही साथ पढ़ा दूंगा। इसके बाद फिर मैं अगला चैप्टर पे जाऊंगा, फिर अगला चैप्टर पे जाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा। और इसमें मैं लाइव क्लास लूंगा और लाइव के का ही रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं रिकॉर्डेड डालूंगा भी, अगर मैं मान लो टाइम की वजह से कोई रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, तो वो रिकॉर्डेड एकदम न्यू रहेगा, अपडेटेड रहेगा। पुराना वाला कोई भी लेक्चर आपको मिलने वाला नहीं है। पूरी तरह से पुराना लेक्चर को मैं हटा दूंगा, बैन है, मतलब पूरी तरह से नया बैच है तो अभी पुराना लेक्चर कुछ भी नहीं रहेगा। पूरी तरह से नया तरीके से सब कुछ अपडेटेड आपको पढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उसमें जोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। पुराने वाले में कमी नहीं है, बहुत सारे चीज ऐड कर देने से हो जाएगा, लेकिन WCL का बैच नया रहेगा तो उसमें मैं लाइव पढ़ाऊंगा, उसका रिकॉर्डेड डालूंगा या फिर अलग से कुछ रिकॉर्ड करके डालूंगा जो कि अपडेटेड फॉर्मेट में होंगे। ओके, चलिए मैं अगले वाले पे आता हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। इसके बाद आता है आपका ग्राम्स रेशियो हो गया, यंग्स रेशियो हो गया, जॉन ट्रिकेट्स रेशियो हो गया। इसके बाद एक आता है C/H रेशियो, एक आता है आपका C/H रेशियो। ये भी फॉर्मूला अगर देखने जाओगे ना तो बड़ा ही पेचीदा टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला अगर मैं दिखाऊं आपको, रुको मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। जनरली इसी का हम फॉर्मूला कहते हैं, इसी का रेशियो कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जनरली हम लोग इसमें यही सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन का फॉर्मूला है आपका 3U2 प्लस CO प्लस CH4 प्लस 2C2H4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.265 नाइट्रोजन, ठीक है, माइनस O2 माइनस CO2 माइनस 0.5 CO प्लस 0.5 हाइड्रोजन प्लस CH4 प्लस C2H4, और ये परसेंटेज में रहेगा। इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे पूछे क्या जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भाई C/H रेशियो में अगर डाटा ये है तो आपका क्या रहेगा कंडीशन, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। चलिए इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये वाला मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा बाबू। क्या क्या हो रहा है, रुक रुक रुक, जस्ट अ सेकंड। इसलिए इमेज से नहीं पढ़ाता हूँ मैं यार, कोई इमेज से पढ़ाने से इसीलिए नफरत है। खैर कोई नहीं, जस्ट अ सेकंड। चलिए C/H रेशियो में मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर 0.2 तक है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। 0.2 तक है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है पूरी तरह से, ठीक है। अगर 3 से 4 तक है तो सुपरफिशियल हीटिंग। सुपरफिशियल हीटिंग का मतलब होता है कि जो आप टेम्प जो सतह होता है ना, सतह, जनरली सतह में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, अगर आप उसको टच करेंगे ना तो आप टच नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा हीट होता है वो, ठीक है। इसके बाद एक्टिव फायर मतलब आग दिखेगा, और 20 से ज्यादा रहता है मतलब ब्लास्टिंग फायर जो होता है उसका आपका C/H रेशियो 20 से ज्यादा होता है। ओके, अगला जो है वो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रेशियो। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रेशियो, अब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रेशियो का क्या मतलब है मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, किताबों में भी शायद आपको ये मिले ना मिले। CO/CO2 का जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रेशियो। अब देखो तो CO भी एक तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब क्या है, ये सब कार्बन के ऑक्साइड्स है। क्या है ये? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रेशियो नाम दिया गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। CO/CO2 का रेशियो को हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रेशियो कहते हैं। अगर 2 से कम है तो मतलब है कि आग नहीं लगा है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर 2 से 13 के बीच में है तो मतलब है सुपरफिशियल फायर है, मतलब सरफेस पे इतना ज्यादा हीट है कि आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर 13 से ज्यादा है मतलब ब्लास्टिंग फायर है। ब्लास्टिंग फायर में जनरली जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रेशियो होता है वो 13 से ज्यादा होता है। ये सब आपको लिख लेना चाहिए, या फिर आपको जो मैं PDF दे रहा हूँ या ये नोट्स दे रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना चाहिए, ठीक है। पुराने वाले टेलीग्राम चैनल पे बहुत सपोर्ट मिला, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। इस वाले टेलीग्राम चैनल को भी वैसा ही सपोर्ट करो तो बहुत अच्छा रहेगा यार।
है ना, बहुत सारी चीज़ मैं इसमें डालूँगा, ठीक है। इसके बाद है CO2 बाई CO रेशियो। अभी तो आपने पढ़ा CO बाई CO2 रेशियो, अभी आपने पढ़ा CO बाई CO2 रेशियो, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे CO2 बाई CO रेशियो, ठीक है, CO2 बाई CO रेशियो, ओके। तो CO2 बाई CO रेशियो को अब कुछ अलग से नाम नहीं दिया गया है। अगर 0.5 तक है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है। अगर 0.5 से 1.5 है तो स्मोल्डरिंग इफेक्ट, मतलब आपको बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है, बहुत ज्यादा स्मेल आएगा, है ना, लेकिन आग आपको दिखेगा नहीं। और 0.5 से 10 के बीच में है तो एक्टिव फायर है, और 10 से ज्यादा है तो आपका फ्लेम दिख रहा है आपको पूरी तरह से, बहुत ज्यादा मात्रा में आग आपको दिखाई देगा, ठीक है, फायर आपको दिखाई देगा, ओके। चलिए ये चीज आगे फिर से। अब एक आता है वायलेट रेशियो। वायलेट रेशियो क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो फायर इंडिसेस होता है सिम टू सिम वेरी करता है, रेशियो जो है इंक्रीज भी कर सकता है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज भी कर सकता है वायलेट रेशियो। लेकिन वायलेट रेशियो के बारे में मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। देखो वायलेट रेशियो क्या होता है, हो सकता है क्वेश्चन पूछे, क्योंकि सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें। वायलेट रेशियो, वायलेट रेशियो बराबर होता है CO प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाई ब्लैक डैम्प प्लस कंबस्टिबल गैसेस। ये परसेंटेज होता है कंबस्टिबल गैस का, और अभी सी बात है CO का परसेंट होगा, ब्लैक डैम्प का परसेंट होगा। तो अब आपका वायलेट रेशियो क्लियर है। वायलेट रेशियो का फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बाकी इंपॉर्टेंट है। CO प्रोड्यूस्ड बाई ब्लैक डैम्प प्लस कंबस्टिबल गैसेस, इसी रेशियो को बोलते हैं वायलेट से रेशियो। अब ये क्या है, ये हर सिम में अलग अलग वेरी करता है, इसलिए इसका कोई डाटा नहीं है, फिक्स डाटा नहीं है। इस सिम में हो सकता है कि आग ना लगे 4 डाटा रहने पे, अगला सिम पे हो सकता है 4 रहने पे बहुत ज्यादा फायर दिखाई दे। तो ये सिम टू सिम वेरी करता है, इसीलिए इसको हम लोग को खाली फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो फायर इंडिसेस होते हैं उसको हम लोग देखें शॉर्ट में। और ऐसे से मैं और भी बहुत सारे वीडियो लाना चाहता हूँ, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और जैसे पुराने चैनल को सपोर्ट दिए थे, इस चैनल को भी देखें। दीपक साहू, फाउंडर ऑफ ब्लैक डायमंड, ऐसा लिख के लिखा हुआ है, और फाउंडर ही हूँ मैं, CEO नहीं हूँ अभी मैं ब्लैक डायमंड का। तो इसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस टेलीग्राम को। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये QR मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, इस QR को भी आप स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। हैंडल का नाम है दीपक साहू ब्लैक डायमंड, ठीक है। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने का कोशिश करूंगा। इसमें जाके आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको बहुत सारे PDF या नोट्स, आने वाले टाइम में बहुत सारे PDF और नोट्स आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लैक डायमंड चैनल है आपका, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। MCL की तैयारी करना चाहते हैं तो MCL के लिए लेक्चर्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास, है ना, उसको जाके आप देख सकते हैं। चलिए, MCL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है मेरे ब्लैक डायमंड ऐप के कोर्सेज में, MC16 बैच में, और SSCL प्लस MCL बैच पे आप जाके उसको ले सकते हैं MCL की प्रिपरेशन के लिए। और WCL का करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बैच, 2-4 दिन रुक जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।